बड़ा परेशान करता है ये क्वेश्चन, जिसमें पूछता है ए बी का इतने परसेंट है तो बी ए का कितने परसेंट होगा, राम की आय श्याम की आय का इतने परसेंट है तो श्याम की आय राम की आय का कितने परसेंट होगा है। और ये क्वेश्चन प्रतिशत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल के 18 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। एसएससी जीडी भी पूछता है, सीजीएल भी पूछता है, बैंक भी पूछता है, मतलब लगभग हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, अब देखना आज के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जन्म जन्मांतर तक आप लोग नहीं बोलेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए केवल 2 पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 का होते हैं। इसमें हमेशा जब भी पूछा जाएगा ना तो इसमें 2 का होंगे। और का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ये एक का ये है और एक का ये है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें 2 का होंगे। जैसे हमने आपसे कह दिया कि ए बी का 20% है तो बी ए का कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए इसमें कितने का हैं? 2 का हैं, एक का ये है, एक का ये है। तो केवल 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। इस क्वेश्चन में आपको न कुछ दिमाग लगाना है, न कुछ ज़्यादा सोचना है, केवल 2 पॉइंट आपको दिमाग रखने हैं। पहले वाले का के साथ जो भी होगा, काफ और काजोल, काफ और क्या होता है? काजोल। तो जो भी का के साथ काजोल के साथ होगा ना, उसको आपको 100 मानना है। कितना मानना है? 100 मानना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाला का ये है और बाद वाला का ये है, तो पहले वाले का के साथ कौन है? बी है। तो बी को आपको क्या मानना है? 100 मानना है। बी को क्या मानना है? 100 मानना है। और जो संख्या बची वो दूसरे वाले की होगी। तो अब ये ए बचा ना, ए के साथ क्या बचा? 20। तो ये 20 यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो बाद वाला का होगा, बाद वाले का के साथ जो भी चिपका है उसको नीचे रखो। तो बाद वाले का के साथ कौन चिपका है? ए चिपका है। और ए का मान यहाँ पर हमने कितना निकाला है? 20 निकाला है। तो इसको बस आप नीचे रखो। ठीक है, बात समझ में आई। और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम ऊपर रखेंगे, यानी ये 100 इधर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? प्रतिशत बनाना है। तो देखिए किसी भी चीज़ को प्रतिशत बनाना जब कभी होता है तो हमको बस 100 से गुणा करना होता है। जैसे हमने कहा 1 को प्रतिशत में बनाइए तो केवल आप 100 से गुणा कर दो। हमने कहा 2/5 को प्रतिशत में बनाइए तो केवल आप 100 से गुणा कर दो। जब कभी आप 100 से गुणा करोगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और ये प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें इसको क्या करना है? प्रतिशत में बनाना है। तो हमें बस केवल क्या करना है? 100 से गुणा करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा और ये चिन्ह लगा देंगे। तो हमने क्या बताया, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें हमेशा 2 का होते हैं। का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। पहले वाले का के साथ जो भी होगा उसको आपको 100 मानना है और जो बाद वाली वैल्यू होगी, जो बची होगी, वो उसका मान रख देना है। बाद वाले का के साथ जो भी होगा उसको नीचे रखना है और जो बचा होगा उसको ऊपर रखना है और बस आपको प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा कर देना है। अब देखना इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना पाओगे। क्या लिखा है? ए बी का 250% है। तो पहले वाले का के साथ जो भी होगा उसको हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो बी को हमने क्या माना? 100 माना। इसके बाद जो बचता है, ए बचा ना, और संख्या भी क्या बची? 250 बची। तो इस 250 को हम यहाँ लिख देंगे। ये पहला काम हो गया। ए का मान कितना हो गया? 250। बी का मान कितना हो गया? 100 हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या हमने बताया कि बाद वाले का के साथ जो भी होगा, जो भी चिपका होगा, तो इसके साथ क्या चिपका है? ए प्लस बी चिपका है। तो बाद वाले का के साथ जो भी चिपका होगा उसको नीचे रखना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है? ए प्लस बी लिखा है। तो ए का मान कितना है? 250 है और बी का मान कितना है? 100 है। तो ए प्लस बी करोगे तो ये संख्या कितनी आ जाएगी? 350 आ जाएगी। तो हमको लिखना है 350 को नीचे। हमने क्या बोला कि बाद वाले का के साथ जो भी होगा उसको नीचे रखना है और जो बचा क्या? बी का मान कितना है? 100 है। इसको ऊपर रखना है और बस हमें क्या करना है? प्रतिशत में बनाना है। तो किससे गुणा करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट गया ना। अब 5 से काट लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया? 200/7 आ गया। अब हम 7 का भाग जब हम
200 में देंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 7 दूनी हो गया 14, शेष कितना बचा 6, 0 उतारा, 7 अट्ठे होता है 56, 4 शेष बचा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 28 सही 4/7%। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा केवल आपको 2 पॉइंट दिमाग में रखने हैं कि पहले वाले का के साथ जो भी चिपका होगा उसको आपको 100 मानना है और जो बची वैल्यू होगी वो दूसरे वाले की होगी, और बाद वाले का के साथ जो भी होगा उसको आपको नीचे रखना है और जो बचा होगा उसको ऊपर रखना है, और प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि अब कभी ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको गलत नहीं करके आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।